नमस्कार। अगर आप रेलवे में सर्विस करने का सपना देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। वो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आरपीएफ कांस्टेबल एंड आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की ज़रूरत है रेलवे को, और वो है 4660 पोस्ट। अब इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो क्या नहीं, उसके लिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया है। उस नोटिफिकेशन में आपको ये बता दिया गया है कि ये वैकेंसी कब आने वाली है और क्या क्या होगा इसमें। उसके हिसाब से आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आप इसके क्राइटेरिया में सेट बैठते हैं तो। अब इस क्राइटेरिया क्या क्या है उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये बोल दिया गया है कि हम लोग दो वैकेंसी निकाल रहे हैं, एक सब इंस्पेक्टर की होगी, एक कांस्टेबल की होगी। रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ये वैकेंसीज हो रही है। उसमें ओपनिंग डेट होगा 15/4/2024 और क्लोजिंग डेट होगी 14/5/2024। ये अभी तक इन्होंने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग बोला है कि हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि सब इंस्पेक्टर में आपको क्या क्या चाहिए। अगर आप सब इंस्पेक्टर में एलिजिबल हैं तो आपको क्या क्या चाहिएगा, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, किसी भी यूनिवर्सिटी से, कोई भी स्ट्रीम है वो चलेगा। उसके अलावा यहाँ पर इनिशियल जो पेमेंट मिलेगा वो 35,400 है और मेडिकल स्टैंडर्ड बी फर्स्ट होना चाहिए। उसके बारे में मैं आपको अलग से बता दूंगा। और उसके अलावा जैसे इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा उसमें और भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। उसके अलावा एज जो होनी चाहिए वो 1/7/2024 यानी कि 1 जुलाई के अकॉर्डिंग अगर सोचते हैं तो 20 से 28 साल के बीच में आपकी एज कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके अलावा वैकेंसी है 452 पोस्ट है। अब कांस्टेबल की बात करते हैं तो कांस्टेबल में आप 10th पास होने चाहिए या ऐसे ही कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा आप लोग पास होने चाहिए 10th के इक्विवेलेंट, तब जाकर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। 21,700 इसका पेमेंट बनेगा, यही स्टैंडर्ड B1 स्टैंडर्ड होगा। एज की बात करूं तो 18 से 28 साल के बीच में इसका एज रखा गया है। 1 जुलाई 2024 तक ये आप एज का कंप्लीट कर सकते हैं। वैकेंसीज का बात करें तो 4,208 पोस्ट रहेगी, तो टोटल मिला के 4,660 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। उसके अलावा उन्होंने कुछ और चीज़ें बताई हैं कि जैसे इन्होंने 3 साल का जो पेंडेमिक हुआ था उसका 3 साल का रिडक्शन दे रहे हैं उसके साथ ही। और उसके अलावा इन्होंने बोला है कि हमने जो ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया है उसके लिए हम लोग जल्द ही आप लोगों को फिर से अपनी जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको इसके बारे में बता देंगे और जो भी ये नोटिफिकेशन आता है हम लोग सबसे पहले आप तक पहुँचा देंगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है इंक्रीजिंग होगी, जो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एज की बात करते हैं तो 1/7/2024 तक आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन अगर लोअर अपर अगर कुछ भी लिमिट होती है तो वो उसी टाइम में पता चलेगा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। उसके अलावा उन्होंने ये बताया है कि अगर कैंडिडेट का रिजल्ट, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में आप वेटिंग में चल रहे हो, आपका कोई रिजल्ट नहीं आया या 10th में आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आप लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। आपके पास आपका रिजल्ट या आपके पास सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो जो स्टैंडर्ड रखा गया है उसके बारे में इन्होंने बोला है कि इस मेडिकल स्टैंडर्ड को अगर आपने क्लियर नहीं किया तो आप बाहर हो सकते हो, लेकिन आपको ये मेडिकल स्टैंडर्ड समझना होगा। लेकिन ये आपको नोटिफिकेशन में ही देखने को मिलेगा कि क्या क्या रहेगा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो भी आपको अपॉइंटमेंट मिल रहा है उसमें आपको अगर आप सुटेबल नहीं रहे उस क्राइटेरिया में तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ओके, उसके बारे में उसके आगे ये बोला है कि रिजर्वेशंस एंड सुटेबिलिटी फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसके लिए जो है जल्दी आपके लिए इंफॉर्मेशन आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। रिजर्वेशन फॉर वुमेन है, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि वुमेन के लिए 15% की पोस्ट का रिजर्वेशन रखा गया है। और उसके अलावा अगर कोई भी नई चीज़ें होगी तो वो उस नोटिफिकेशन में देखने को मिल सकती हैं। रिजर्वेशन फॉर ST SC OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए भी जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही पता चलेगा, अभी कुछ बारे में इसके बारे में नहीं पता है। एग्जामिनेशन की बात करें तो कैसा होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा, फॉलोड बाय फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी एंड फिजिकल मेजरमेंट भी उसके बाद में किया जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को एलिजिबल माना जाएगा, फिर आप लोगों को जॉब मिल सकती है। एग्जामिनेशन फीस बात करते हैं तो फीस कितनी देनी पड़ेगी, तो ध्यान रखना सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो उस क्राइटेरिया में नहीं आते जिसमें आप लोग एक्स सर्विसमैन हो, फीमेल हो, माइनॉरिटीज़ हो या इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से हो,
उनके अलावा जितने भी आप लोगों को जो जनरल कोटे में या किसी में और में आते हैं उनको 500 रुपये की फीस भरनी पड़ेगी, लेकिन आपको 100 रुपये काटने के बाद 400 रुपये वापस रिफंड कर दिया जाएगा थोड़े टाइम के बाद, एग्जाम होने के बाद। उसके अलावा कैंडिडेट जो SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल एंड माइनॉरिटीज या इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से हैं उनके लिए 250 रुपये का चार्ज लगेगा, लेकिन उसके बाद में 250 रुपये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, ध्यान रखना। चलिए, तो यहां तक आप लोगों को पता चल गया है कि इसमें क्या क्या होगा और क्या नहीं, और जैसे ही ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आता है तो हम आप तक वो वीडियो जरूर पहुंचा देंगे। तो इस चैनल पर जरूर बने रहेगा, और कुछ भी नया नोटिफिकेशन या कोई भी वैकेंसी के बारे में नई इंफॉर्मेशन आएगी तो आपको इस चैनल पर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।